वेरी डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आज हम हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वर्क पीपल डू, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो लोग काम करते हैं वो किस किस तरीके के काम होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अभी तक हमने ये देखा था, ठीक है बच्चों, के इनसाइड होम क्या क्या काम होते हैं, आउटसाइड होम लोग क्या क्या काम करते हैं। आज हम हमारी बुक से रीड करने जा रहे हैं जो हमको और नेक्स्ट टॉपिक्स गिवन है हमारी बुक में, जैसे ऑल जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बच्चों इसका मतलब होता है ऑल जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट का मतलब हर तरीके की नौकरी, हर तरीके का काम जो भी लोग और इंसान करता है वो सब एक बराबर होते हैं और इम्पोर्टेंट, और सारे काम जरूरी होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि ये जरूरी नहीं है, ये मत करो। हर काम कुछ ना कुछ कि हर किसी की इंपॉर्टेंस होती है और एक बराबर ही सबको हमको देखना चाहिए। किसी भी काम को छोटा है, किसी भी काम को हमको बड़ा नहीं देखना चाहिए। जस्ट थिंक व्हाट वुड हैपन, जब एक बार बस सोचिए कि अगर ऐसा हो, इफ द स्ट्रीट क्लीनर डू नॉट कम टू वर्क, अगर जो सड़क पे हमारी झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, गंदगी हटाते हैं, वो ना हो, वो हो ही ना, वो काम ही ना करते, वो एक दिन के लिए काम बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद में और द मिल्कमैन वॉज नॉट और द मिल्क वॉज नॉट डिलीवर्ड, या फिर ऐसा हो जाए कि जो दूध वाले आपके घर पे आते हैं वो दूध ना दे और आपके घर पे दूध आए ही ना किसी भी तरीके से, कि कोई भी इंसान उस दूध की डिलीवरी ना करे, ठीक है। उसके बाद में दस ऑल काइंड्स ऑफ वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, अगर ये छोटे छोटे काम भी नहीं होंगे तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं हो सकती। तो जो छोटे छोटे काम भी होते हैं उन सब की भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। सब जितने भी काम है वो सब में एक दूसरे के बराबर है। कोई भी काम बहुत ज्यादा छोटा नहीं है और कोई भी काम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। काम सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कोई भी करे और काम कैसा भी करे। उसके बाद में दस ऑल काइंड्स ऑफ वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इलेक्ट्रिशियन जॉब्स इज इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ डॉक्टर। एक जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो बच्चों बिजली की चीजें सही करता है, उसका जो काम होता है वो डॉक्टर के बराबर ही होता है। किसी का भी काम बहुत ज्यादा है, किसी का भी काम बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। हर इंसान को अपनी मेहनत जितना काम करना ही पड़ता है। The job of street cleaner is as vital as the job of police officer. एक जो सड़क साफ करने वाला इंसान है उसकी भी जॉब उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जरूरी है जितनी एक पुलिस मैन की है। कैसे, आप मान लीजिए एक जो स्वीपर है या फिर जो सड़कें साफ करते हैं, जो सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं, वो सड़क की गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो शहर में जो गंदगी फैल जाती है, जो लोग खराब काम करते हैं, लोग जो गंदे काम करते हैं, उनको साफ करती है पुलिस। तो काम दोनों का एक तरीके के सेम ही है, बस करने का तरीका अलग अलग है। तो कोई भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कोई भी काम बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है। हर इंसान के काम की वैल्यू एक बराबर ही होती है। इसके बाद में द जॉब ऑफ स्ट्रीट क्लीनर इज एज वाइटल एज द जॉब ऑफ पुलिस ऑफिसर। नो जॉब इज बेटर और वर्स इन एनी वे। कोई भी नौकरी ऐसा नहीं होता बच्चों कि कोई भी नौकरी बहुत ज्यादा अच्छी हो या कोई नौकरी बहुत ज्यादा खराब हो। हर नौकरी एक दूसरे के बराबर ही होती, कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा या कोई भी बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता। ऑल दीज पीपल आर इंपॉर्टेंट टू अस। ये जितने भी तरीके के लोग हैं या फिर हम जितने भी तरीके के लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए आपके पास डॉक्टर नहीं हो तो आपका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके पास दूध वाला नहीं हो जो दूध नहीं दे सकता तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे, या दूध आपको खराब मिलेगा तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं, गंदगी होगी तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो यही लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर इंसान का अलग अलग तरीके का काम होता है। वी शुड रिस्पेक्ट एंड थैंक देम फॉर देयर हेल्प एंड सर्विसेज। हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमेशा उनकी बच्चों इज्जत करनी चाहिए। जो लोग मेहनत से काम करते हैं, पूरा टाइम अपनी पूरी मेहनत पूरी ताकत उस काम में देते हैं, हमेशा हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से हमें उनकी काम की लगन दिखती है कि वो कितनी मेहनत से काम करते हैं, कितनी अपनी पूरा मन से काम करते हैं, और हमें हमेशा उनके लिए रिस्पेक्ट रखनी
चाहिए। बच्चों ये बात खत्म होती है ऑल जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे काम एक बराबर होते हैं, सभी काम एक दूसरे से, कोई भी कम नहीं होता, कोई भी ज्यादा नहीं होता। इसके बाद बात आती है वर्किंग चिल्ड्रन। बच्चों क्या बात आती है वर्किंग चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे पैसे कमाने के लिए छोटे छोटी जॉब्स करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, अब उनकी बात आ रही है। वर्किंग चिल्ड्रन यानी जो बच्चे काम करते हैं। There are some children who belong to very poor families and do not go to school. कुछ बच्चों ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते, किसी भी काम करने के पैसे नहीं होते। ऐसे लोग ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डाल पाते, और ऐसे बच्चे स्कूल में बच्चों कभी नहीं पढ़ पाते। अगर आपने देखा होगा तो कई सारे बच्चे, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे दिखे होंगे जो स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब है, वो स्कूल की फीस नहीं दे सकते। They need to work to earn money, और बच्चों उनको अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? पैसे कमाने के लिए। We can often see them working on, आपने ज्यादातर इन बच्चों को काम करते हुए जरूर देखा होगा कि जो बच्चे बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो मतलब उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं है, वो कुछ खाना भी नहीं खरीद सकते, वो ढंग की जगह पे रह नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे स्कूल से बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ऐसे बच्चों बहुत सारी अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। वो किन किन तरीके की जगहों पे आपने इनको देखा होगा? वी कैन ऑफन सी देम वर्किंग इन ढाबाज। अलग अलग जो तरीके के बच्चों ढाबे होते हैं, जब हम हाईवे पे जाते हैं, शहर के जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पे बच्चों ऐसे छोटे छोटे बच्चे टेबल साफ करने का काम, बर्तन धोने का काम, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। छोटे छोटे ढाबों पे काम करते हैं, दुकानों पे बच्चों आपने देखा होगा लड़के काम करते हैं छोटे छोटे, वो सामान उतारने का, सामान रखने का, सामान जमाने का, धूल मिट्टी साफ करने का, गंदगी साफ करने का, ये काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बच्चों ऐसे बच्चे काम करते हैं, ताकि जहां जाके वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके और अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। दे आर ऑफन अंडरपेड एंड ट्रीटेड बैडली, और कई बार बच्चों ऐसा होता है कि वो बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन काम करते, पूरे पूरे दिन मेहनत करते, लेकिन तो भी उनको उतने पैसे नहीं मिलते जितने पैसे उनको मिलने चाहिए। जितने की बच्चों लोग मेहनत उनसे करवा लेते हैं, जितना सारा वो लोग उन लोगों से काम करवा लेते हैं, लेकिन तो उसके बावजूद भी वो लोग कई बार उनको पूरे पैसे नहीं देते। जितने पैसे उनकी मेहनत के हैं, जो उन्होंने पूरे दिन मेहनत करके कमाए, उतने भी पूरे पैसे वो लोग उनको नहीं देते। ठीक है, एंड ट्रीटेड बैडली। इसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा इनसे बहुत गंदे तरीके से बात की जाती है, इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, और बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और काम ना करने पर बहुत ज्यादा सुनाया जाता है। कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी बच्चे होते हैं कि इस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से इनको रखा जाता है, किया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा खराब तरीका होता है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, और वो पूरा उनका बचपन खराब कर चुके होते हैं। उनके बचपन में और कुछ नहीं होता, जैसे जिस तरीके से हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, हमें काम की कोई चिंता नहीं होती, हमें पैसे की कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छी फैमिली में रहते हैं। लेकिन इन सब बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई भी इनके पास फैसिलिटी नहीं होती। When children below the age of 14 are made to work, it is called child labor। जब बच्चों 14 साल की उम्र, एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र से जब बच्चों से, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं 14 साल से, उनसे जब जबरदस्ती काम कराया जाता है, या फिर उन लोगों से काम कराया जाता है, या उन बच्चों से काम कराया जाता है जिनकी एज 14 से कम हो, वो चाइल्ड लेबर करा रहे बच्चों। क्या करा रहे? चाइल्ड लेबर। क्या करा रहे बच्चों? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एक बहुत ज्यादा इलीगल, मतलब गैर कानूनी और बहुत ज्यादा खराब चीज होती है, जिससे आपको पुलिस भी पकड़ सकती। तो जो भी लोग 14 साल के बच्चों से, छोटे बच्चों से काम कराते हैं, वो सब क्या कराते हैं? चाइल्ड लेबर कराते हैं।
However, helping parent at in your home is not called child labor. अगर आप ये समझ ले कि हम 14 साल से छोटे हैं और हम हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की मदद करें, खाना बनाने में, सफाई करने में, कुछ भी करने में, तो वो कोई चाइल्ड लेबर नहीं है। वो आपकी फैमिली के लिए आप कर रहे हैं, आपके घर के लिए आप कर रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर नहीं है। लेकिन जब कोई जबरदस्ती आपसे काम कराते हैं, बाहर आपको पैसे के प्रेशर में काम करना पड़ता है, तो वो बच्चों चाइल्ड लेबर कहलाती है। The government of India has passed a Child Labor Act that prohibits the employment of children below the age of 14. बच्चों गवर्नमेंट ने यानी हमारी सरकार ने भी एक रूल निकाला हुआ है। उस रूल के मुताबिक जो बच्चे 14 साल की उम्र से कम है उनको आप काम पे नहीं रख सकते, वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक चाइल्ड लेबर की श्रेणी में आ जाता है। We can do a bit by encouraging working children to go to school and raising our voice if they are exploited and underpaid or overworked. अगर हम उनकी मदद करना चाहें तो जब हम इन तरीके के बच्चे देखें तो हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चों उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं अगर वो ऐसी प्रॉब्लम में कि उनको बहुत बैडली, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, या फिर जिस तरीके की वो मेहनत करते हैं उस तरीके के उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, या फिर कम पैसे देकर भी उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है, बहुत ज्यादा के 2-3 घंटा भी ज्यादा काम करा रहे हैं, लेकिन पैसे उतने के उतने ही जितने उनको मिलते हैं। तो जब हम ये चीजें देखें तो हम इनके खिलाफ आवाज उठाएं, या फिर 14 साल की उम्र से कोई बच्चा अगर कम काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएं। तो आई होप आपको अच्छे से ये हमारी 2 चीजें समझ में आई हुई जो हमारी बुक में हमको गिवन है। और मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके का बचपन होना चाहिए और किस तरीके के बच्चे लोग काम करते हैं। हमें हमेशा इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए अगर हमें कभी कहीं भी दिखे, और इनकी हमेशा हमको हेल्प करनी चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद की चीजें हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।